जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं शिवनंदन बौद्ध। साथियों, आज हम आपके फिर लेके आए हैं परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा लिखित मेरी आत्मकथा, मेरी कहानी, मेरी जुबानी, अध्याय 3। साथियों, अध्याय 3 में बाबा साहब लिखते हैं, पिता ने मुझे यह सिखाया। तो साथियों, क्या है? मेरे पिता एक शिक्षक थे। ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार का एक अच्छा नियम था, आगे इसका पालन नहीं हुआ। इसे हमारा दुर्भाग्य कहें। नियम यह था कि कंपनी सरकार की सेना में सैनिकों के लिए शिक्षा अनिवार्य थी। सैनिकों के लड़कों लड़कियों के लिए एक दिन का स्कूल और वयस्कों के लिए एक रात का स्कूल था। प्रत्येक पलटन का एक स्वतंत्र स्कूल था। ऐसे ही एक स्कूल में मेरे पिता 14 साल तक हेडमास्टर रहे। सैनिकों के लिए अच्छे शिक्षक तैयार करने के लिए पुणे में एक सामान्य स्कूल था। उस स्कूल में पिता ने ट्रेनिंग ली और टीचर का डिप्लोमा हासिल किया। उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था। इसी वजह से मेरे पिता ने शिक्षा के प्रति जुनून और विश्वास विकसित किया। घर की औरतें और बच्चे अच्छे से पढ़ाना लिखाना जानते थे। इतना ही नहीं, पिता की वजह से बहनों ने पांडव प्राप्त जैसी पुस्तकें पढ़ने की काबिलियत हासिल की थी। रामायण और उन पर भी टिप्पणी करना। स्वयं कबीरपंथी होने के नाते उन्हें भजन और अभंग छंद याद थे। वे चाहते थे कि मैं संस्कृत पढ़ूं, लेकिन मेरी वह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। इसका कारण यह था कि मेरा बड़ा भाई सतारा में 4वीं कक्षा में था। वह संस्कृत पढ़कर एक अच्छा विद्वान बनना चाहता था, लेकिन संस्कृत शिक्षा के अछूत छात्रों को संस्कृत पढ़ने से मना कर दिया। शिक्षक की कट्टरता के कारण भाई को फारसी भाषा के लिए विवश होना पड़ा। वह शिक्षक कक्षा में हमारा तिरस्कार करता था, जो हमें हतोत्साहित करता था। जब मैं 4वीं कक्षा में गया तो संस्कृत के शिक्षक की दुर्भावना से मैं अच्छी तरह वाकिफ था। परिणाम स्वरूप मुझे फारसी भाषा लेनी पड़ी। मुझे संस्कृत भाषा पर गर्व है। मेरी इच्छा आज भी है कि मैं उस भाषा को अच्छी तरह से जानूं। आज मैं अपनी मेहनत से संस्कृत को पढ़ और समझ सकूं, लेकिन उनमें प्रवीणता प्राप्त कर सकूं, यह मेरी हार्दिक इच्छा है। वह दिन कब आएगा? मैंने फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। मुझे 100 में से 95 और 90 अंक मिलते थे। फिर मैं यह स्वीकार करना होगा कि फारसी साहित्य संस्कृत साहित्य की तुलना में फीका है। संस्कृत साहित्य में काव्य, चिंतन, अलंकार, नाटक और रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य हैं। इसमें दर्शन, गणित, तर्क है। संस्कृत साहित्य में आधुनिक शिक्षा के दृष्टि से सब कुछ है, परंतु फारसी साहित्य में वह स्थिति नहीं है। मुझे संस्कृत भाषा पर गर्व है। उस भाषा को भली भांति जानने की मेरी तीव्र इच्छा थी, परंतु शिक्षक के संकीर्ण और रूढ़वादी रवैये के कारण मुझे संस्कृत से विमुख होना पड़ा। पिता के कारण घर का वातावरण अनुशासन रहता था। वह एक फौजी थे। उनका कठोर अनुशासन कभी कभी झुंझलाहट का कारण बन जाता था। मुझे आज भी बुरा लग रहा है। यदि मैंने अपने पिता की इच्छा के अनुसार मेहनत की होती तो मेरे लिए बम्बई विश्वविद्यालय की परीक्षा में 2वीं श्रेणी प्राप्त करना असंभव नहीं होता। उस समय मुझे पिता की चिंता का मतलब समझ नहीं आया। हम सोचते थे कि हमारे पापा बेवजह पढ़ाई के लिए हमारे पीछे पीछे आते रहते हैं। उन्हें गणित का बड़ा शौक था। उन्होंने गोखले के अंकगणित के सभी उदाहरण को हल कर लिया था और उन्हें एक बड़ी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिख कर रख लिया था। वे चाहते थे कि मैं समय समय पर उनका अध्ययन करूं और गणित में निपुणता प्राप्त करूं। इस हिसाब से मैं अच्छे अंकों से प्राप्त हो जाऊंगा। किसी को विश्वास नहीं होगा कि मेरी कितनी परवाह करते थे।
हम अंग्रेजी शिक्षा के लिए बम्बई आए। मैंने मराठा हाई स्कूल में पढ़ना शुरू किया। पहले हमारे घर की हालत ठीक थी, लेकिन बाद में दयनीय हो गई। पिता को कम पेंशन मिलती थी। ऐसी हालत में बम्बई में रह रहे थे। ऊपर से परिवार में कई सदस्य थे। इसके बावजूद मेरे पापा मेरी पसंद की पुस्तकें ले आते थे। यह सब पापा के दायरे से बाहर था। इतना सब सहने के बाद भी वे हमेशा मेरे आराम के लिए तैयार रहते थे। जब मैं इन बातों को याद करता हूँ तो मुझे अपने पिता पर बहुत गर्व महसूस होता है। मेरे पिता मुझसे कहता है कि मुझे कम बेटों के पास ऐसा दयालु पिता मिल होगा। अपने निश्चित स्वभाव के कारण मैं उस समय अपने प्यारे पिता की कीमत नहीं समझ सका। मुझे अपनी पढ़ाई को नज़रअंदाज करके पूरी पुस्तकें पढ़ने का शौक़ पहले से ही था। पिता को वह बात अच्छी नहीं लगती थी कि वे कहते थे पहले स्कूल की पढ़ाई करो फिर दूसरी पुस्तकें पढ़ो। उन्हें मराठी जैसी अंग्रेजी भाषा पर गर्व था। उन्हें अंग्रेजी पढ़ाने का बहुत शौक़ था। वे हमेशा मुझे हार्वर्ड की पुस्तकों को आमने सामने याद करने के लिए कहते थे। इसी तरह मैंने तारड़कर के अनुसार अनुवाद पाठ्यक्रम के 3 पुस्तकें कंठस्थ की थी। मेरे पिता ने मुझे एक मराठी भाषा के शब्द के उचित अंग्रेजी समकक्ष को खोजने के लिए उन्हें सही जगह पर उपयोग करने की कला सिखाई थी। मैंने अच्छी अंग्रेजी बोलना और लिखता हूँ, ऐसी मेरी प्रतिष्ठा है मुझे लगता है। लेकिन मेरे पिता ने मुझे सही शब्द का प्रयोग करना सिखाया है। किसी शिक्षक ने मुझे यह नहीं सिखाया। वह तारड़कर की पुस्तक के गलत शब्द पूछकर मेरे ज्ञान की परीक्षा लेते थे। इसी तरह उन्होंने मुझे अंग्रेजी वाक्यों और उपर्युक्त भाषा शैली का उपयोग करना सिखाया। तो साथियों, तो ये था पिता ने मुझसे यह सिखाया। बाबा साहब ने तीसरे अध्याय में लिखा था। साथियों, ये तीसरा अध्याय आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बाबा साहब से प्रेम करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।